एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए निकाल दिया था। उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी और जब उनका आखिरी समय आया तो यमराज ने उनसे कहा, आपने अपनी सारी जीवन दूसरों की मदद करी है, इसलिए आप चाहें तो मरने के बाद स्वर्ग में भी रह सकते हैं या नरक में भी रह सकते हैं। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, पहले मैं नरक में जाकर देखना चाहता हूं कि वहां कैसा है। अगर मुझे वहां अच्छा लगेगा तो मैं वहां रहूंगा, नहीं तो मैं स्वर्ग में जाना चाहूंगा। यमराज उन्हें नरक में लेकर जाते हैं और जब वो व्यक्ति वहां जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है। वहां पर बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, खाने का बहुत अच्छा अच्छा सामान है, लेकिन फिर भी सब लोग भूखे हैं। सबके चेहरे पर उदासी है और सबकी शक्लों पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। उस व्यक्ति को यह बात बहुत अजीब लगती है कि खाने का इतना सामान पड़ा हुआ है, फिर भी हर व्यक्ति यहाँ भूखा सा क्यों दिख रहा है। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने गौर किया कि सबके हाथ इस तरह से हैं कि कोहनी से किसी के भी हाथ मुड़ नहीं रहे हैं। अब अगर हाथ किसी के मुड़ नहीं रहे हैं तो वो लोग कैसे खा रहे हैं। फिर व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब आप मुझे स्वर्ग में ले चलिए। जब वह स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उस हॉल में भी एक बहुत बड़ा खाने का टेबल होता है जिसमें नर्क के जितना ही अच्छा खाना रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं दिख रहा था और हर इंसान के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। इस बार उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, अच्छा यहाँ पर किसी को भी कोहनी में कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पर सब अपनी कोहनी मोड़ सकते हैं, इसलिए सबने अच्छे से खाना खाया है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तो यमराज जी कहते हैं, नहीं, तुम ध्यान से देखो इन्हें, यहाँ पर भी किसी की कोहनी मुड़ नहीं सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है, इसलिए यहाँ पर सब खुश हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह की होती है। हम पूरी ज़िंदगी खुद के बारे में ही सोचकर गुजार देते हैं, कभी हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई इंसान हमारा भी मदद ज़रूर करेगा और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटकर खुश रह सकते हैं, एक दूसरे का दुख कम कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें जीवन में दूसरों की मदद करना चाहिए और कभी भी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। महान सेवा यह है कि हम किसी ज़रूरतमंद की इस तरह से मदद करें कि बाद में वह अपनी मदद खुद ही कर सके। हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो मन में आपको खुशी ज़रूर मिलती है, और अगर मन में नहीं मिल रही तो आप मन से उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।